आपको बता दें, मंगनी लाल मंडल होंगे आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है। नामांकन प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लालू यादव का आशीर्वाद और तेजस्वी यादव का साथ मिल चुका है मंगनी लाल मंडल को। और मुख्यमंत्री में अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर की। देखिए, बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर गुरुवार को महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक की और ये दावा किया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। पर जैसे ही बैठक खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि फिर से वही दावेदारी वाली मारामारी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर 3 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। कई फैसले लिए गए। तय किया गया कि सिर्फ नंबर बताने से सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि सभी दलों को सीटों की लिखित जानकारी तेजस्वी यादव को देनी होगी। किसे कितनी सीट मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष यानी तेजस्वी यादव से चर्चा के बाद ही होगा। गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद आरजेडी ने राहत की सांस तो ली, पर अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। वीआईपी फिर से 60 सीट का राग अलापने लगी। और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे और कौन नहीं चाहता है भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विधायक हो। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी 70+ सीटों पर करने की बात कह रही है। देखिए, पब्लिक डोमेन में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से अपनी सारी सीटों पे 70 सीटों पे तैयारी कर रही है, कर चुकी भी है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो नए सीटें हैं जिस पे चर्चा हो रही है। इधर जेएमएम की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। साथ ही 12 सीटों पर दावा भी बरकरार है। देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है और निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल हैं और हमारी लोकप्रियता, हमारे जनाधार का फायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी इस सिरफुटौल पर विरोधी खूब चुटकी ले रहे हैं। ये सभी महत्वाकांक्षी और सत्ता लोलुप दलों का गठबंधन है महागठबंधन। सीट शेयरिंग के नाम पर आप देखेंगे कि चुनाव के पहले ही ये दल गठबंधन समाप्त हो जाने वाला है। दरअसल इन्हें बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये 4 नहीं 40 बैठक कर लें, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। आश्चर्य की बात कि चौथी बैठक और अभी तक सीएम का फेस ही तय नहीं हो पाया है। सारी पार्टियां अपने सीटों की मांग पर उसी तरह से अड़ी हैं। वीआईपी को 60 चाहिए, कांग्रेस को 70 चाहिए और माले को 45 सीट चाहिए। तो जो दिखावे की एकता है वह क्षणिक एकता है। तो आरजेडी का दावा है कि कोई कुछ भी बोले, गठबंधन में वही होगा जो तेजस्वी यादव तय करेंगे। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। ये महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी ये पता है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ महागठबंधन में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग का हल निकलना था, उस बैठक के बाद स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और अमित कुमार के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली। कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया, पर नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन अभी भी जारी है। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ड्राइविंग सीट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता, जैसे कि ये तस्वीर। इस तस्वीर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उनके बगल में है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। बिहार का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस सांसद ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया।
खेलेगी ना। मैंने जैसे कहा कि फ्रंट फुट पे भी और ड्राइविंग सीट पे भी कांग्रेस पार्टी रहेगी बिहार। लेकिन आरजेडी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? तो सभी के साथ मिलके, हमारा सभी के साथ मिलके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे हैं कि बिहार में पार्टी फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट पर ही रहेगी। बिहार के युवाओं के मुद्दे को लेकर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने फिर से बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। विरोधी अब इस बयान को लेकर महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर राजद रहे या कांग्रेस, विपक्षी दलों की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी के टायरों की हवा बिहार की जनता पहले ही निकाल चुकी है। अब तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान से विपक्ष की गाड़ी में जलती हुई माचिस की तिल्ली भी डाल दी है। और आज जिस प्रकार से हरियाणा के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार चुनाव से संबंधित कांग्रेस के ड्राइविंग सीट होने का दावा किया है, यह कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में आंतरिक द्वंद्व चल रहे का एक प्रमाण है। कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर डैमेज कंट्रोल में लगी है, तो आरजेडी नेतृत्व के लिए तेजस्वी के नाम पर निश्चय कर चुका है। जब प्रदेश प्रभारी श्री कृष्णा अल्ला बेरू जी और बिहार अध्यक्ष श्री राजेश राम जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर बिहार की जनता की पसंद, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है। ए टीम, बड़ा भाई और ड्राइविंग सीट, ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने आप को लगातार बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पर कांग्रेस के ऐसे बयानों से उसके सहयोगी असहज हो रहे हैं, तो विरोधियों को सवाल करने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार सरकार चुनाव से पहले हर वर्ग के लोगों को साधने में लगी हुई है और एक के बाद एक पुराने आयोगों का पुनर्गठन किया जा रहा है। यानी आयोग के जरिए एनडीए बिहार का जातीय समीकरण साधने की तैयारी कर रहा है। चुनाव सर पर है और मौजूदा सरकार के कार्यकाल को पूरा होने में 5 महीने से भी कम वक्त बचा है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता वापस एनडीए के ही हाथ आए और इसके लिए आयोग के पुनर्गठन को जरिया बनाया जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लगभग 15 आयोग का पुनर्गठन कर चुकी है। ये आयोग बोर्ड का गठन करके एक जमीन स्तर पर, वार्ड स्तर पर, छोटे स्तर पर अधिकारियों को और लोगों को भेजने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, जिससे बिहार का विकास हो, लोगों का उत्थान हो, नौकरी रोजगार हो और गरीबी का उन्मूलन हो। आयोगों के पुनर्गठन में जिन्हें जगह दी गई है, उनमें ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो किसी जाति विशेष का नेतृत्व कर रहे थे या फिर एक खास क्षेत्र में उनका दबदबा हो। इसके साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों को भी ध्यान में रखा जा रहा है ताकि आपसी तालमेल के साथ सामाजिक समीकरण साधा जा सके। निश्चित तौर पर एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को इसमें जगह दी गई है और निश्चित तौर पर इसका जो फल है वो आपको दिखेगा। जो कार्यकर्ता पार्टी के और उसके विचारों को लेकर के बूथ स्तर तक काम करते हैं, आज उनको एक सम्मान देना आयोग के माध्यम से और आयोग के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के वो सरकार के काम को बताएंगे। अरे बिहार की जनता ने तो पहले ही हमको इतना एज दे रखा है, इतना समर्थन दे रखा है कि दूर दूर तक महागठबंधन के लोग हमारे कंपटीशन में नहीं हैं, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार फैसला करती है, मजबूती से करती है और इसका बहुआयामी परिणाम जो लोग काम करते हैं और जो लोग लाभान्वित होते हैं उनको मिलता है। चुनाव से पहले आयोग के पुनर्गठन के पीछे 2 मकसद हैं। पहला, टिकट की आस में बैठे नेताओं को आयोग के जरिए राज्य मंत्री का दर्जा देकर एडजस्ट करना और दूसरा, जातीय समीकरण को साधना। तो आरजेडी इसे झुंझुना बता रही है। अब ये 1-2 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होना है, तो फिर किस काम का ये बोर्ड आयोग होगा? इसके पहले क्यों नहीं किया? इससे कोई फायदा होना नहीं है। आयोगों का पुनर्गठन जहां एक ओर सत्ता के साझीदारों को साधने का जरिया बन रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और जातीय समीकरणों को संवारने की रणनीति भी इसी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है।
जनता पर इसका असर कितना होगा, ये नतीजे तय करेंगे। न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कांग्रेस के ड्राइविंग सीट वाले बयान पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस महागठबंधन की गाड़ी खाई में गिरा देगी, जिस पर बवाल मच गया है। बिहार में ड्राइविंग स्किल को लेकर सियासत हो रही है। गाड़ी सत्ता की है और रास्ता चुनाव से होके जाता है। ड्राइविंग सीट एक है जिस पर बैठने के लिए कांग्रेस बेताब है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बिहार में ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस के बैठने का दावा किया, तो मंत्री मदन सहनी ने कांग्रेस की ड्राइविंग स्किल पर ही सवाल खड़े कर दिए। कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। मदन सहनी के इस बयान से आरजेडी और कांग्रेस भड़क गए और कहा कि महागठबंधन की गाड़ी की चिंता छोड़कर उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। तो इंडिया गठबंधन महागठबंधन की चिंता छोड़ दें। बिहार की जनता तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। जेडीयू पहले अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाएं, अपनी पार्टी बचाएं, यही बहुत है। चिराग पासवान पे जब नव नेतृत्व की बात कही तब जेडीयू के किसी नेता ने के मुंह से आवाज तक नहीं निकला। सब पता नहीं क्या हो गया था, सन्नाटे में चले गए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता चूहे के बिल में घुस गए। वहीं बीजेपी ने मदन सहनी के बयान का समर्थन किया। महागठबंधन में कोई दल यह तय नहीं कर पा रहा कि उसका सीएम फेस कौन होगा, डिप्टी सीएम फेस कौन होगा। सभी आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए मारामारी कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव नजदीक है, किसकी गाड़ी कितनी रफ्तार से चलती है ये नतीजों के बाद तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार में बवाली बयानों की रेस रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। सीतामढ़ी में आरजेडी के जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, पर पार्टी के इस कार्यक्रम में पुलिस को बुलाना पड़ गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। धक्का मुक्की, मारपीट और हो हंगामा, ये तस्वीर है सीतामढ़ी के आरजेडी कार्यालय की, जहां जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। पूर्व सांसद अर्जुन राय की अगुवाई में चुनाव कराया जा रहा था। इसी दौरान अलग अलग गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और पूर्व सांसद अर्जुन राय को ही खरी खोटी सुनाने लगे। माहौल इस कदर बेकाबू हो गया कि चुनाव कमेटी को मामले को शांत कराने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा और अंत में चुनाव को स्थगित करना पड़ा। आक्रोशित कार्यकर्ता अंतिम निर्णय आरजेडी के प्रदेश कमेटी पे छोड़ जाने की बात पर शांत हुए। बताया जा रहा है कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष के पद पर 5 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी और सभी के समर्थक आपस में भिड़ गए। आरजेडी ऑफिस में मारपीट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि नोटा क्या होता है? आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की है। आप चाहे तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद ही नहीं है। ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं, या नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोट को भी गिना जाता है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया, इसका भी आकलन होता है।
भारत के अलावा ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25